हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपासना। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं पार्ट 1 में इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वाउल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से होता है, उसके क्या रूल्स हैं, उसका उच्चारण हम किस तरह से करते हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको ए का उच्चारण बताया है, ए के रूल्स बताए हैं। इसमें मैं आपको ई के और आई के रूल्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ई का उच्चारण, कॉन्सोनेंट आपको बता चुकी हूँ मैं। कॉन्सोनेंट व्यंजन को कहते हैं। ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जितने भी होते हैं जैसे बी सी डी अल्फ़ाबेट, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनको छोड़ दीजिए 5 को, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए ई का उच्चारण देखते हैं। इसका पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। जैसे LET लेट, TEN NET नेट, WET वेट। ठीक है, ए का स्वर आएगा जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक है, कैसा स्वर आएगा? ई बड़ी ई। जैसे HEEL, तो इसको हम पढ़ेंगे हील। JEEP जीप, WEEP वीप, MEET मीट। ठीक है, डबल ई आया तो उसको बड़ी ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या समझा कि डबल ई आ जाए या ई ए आ जाए तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, उसमें बड़ी ई का स्वर आएगा उसमें। जैसे BEAT बीट, PEAK पीक, WEAK वीक, NEAT नीट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब EA या डबल ई के बाद आर आए तो EA या डबल ई इया से पढ़ते हैं। ठीक है, कैसा स्वर आएगा? इया, इया का स्वर आएगा। जैसे ई आ जाए या डबल ई के बाद आर आ जाए। जैसे फियर, FEA आ गया, उसके बाद आर आया तो ईयर, फियर। ठीक है, स्वर कैसा आएगा? इया, फियर। DEER डियर, NEAR नियर, CHEER चीयर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। फिफ्थ रूल है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या स्वर आएगा? आ। ई के बाद अगर आर आ जाए, जैसे हर्ब, HERB, ई के बाद आर आ गया तो उसको कैसे पढ़ेंगे? हर्ब। ई का स्वर कैसा आएगा? आ, हर्ब। ठीक है, TERM टर्म, VERB वर्ब। क्लियर है? आगे देखिए। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू से पढ़ते हैं। यू। ठीक है, ई के बाद डब्लू आ जाए तो यू से पढ़ेंगे उसको। कैसे? FEW, ई के बाद डब्लू आया, फ्यू। ठीक है, NEW न्यू, DEW ड्यू। क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे डाउट। इस तरह से आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। हमने जैसे पहले देखा, डबल ई आ जाए तो भी बड़ी ई से पढ़ेंगे, ई ए आ जाए तो भी बड़ी ई से पढ़ेंगे, और किसी वर्ड में ई आई आए तो भी उसको बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे कंसीव, CONCEI, ई आई आ गया, VE, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? कंसीव, बड़ी ई लगेगी, कंसीव। DECEIVE डिसीव। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, ईओ को इया से पढ़ते हैं। ईओ आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे, ईओ का स्वर आएगा उसमें, जैसे PEON पियोन, EON इयोन। क्लियर है। आगे देखिए, EU को यू से पढ़ते हैं। EU लिखा हुआ है तो उसको यू ऐसे पढ़ेंगे, यू से, जैसे EUROPE यूरोप। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, यू, EU आ जाएगी, EU है इसकी स्पेलिंग EUROPE, तो यू आएगा, यूरोप। EULOGY यूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो उसका उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे GIVE, इसके लास्ट में ई आया है तो इसका हम क्या करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, गिवे नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ हम गिव कहेंगे। ठीक है, तो उसका उच्चारण नहीं होता है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए। ऐसी RICE, लास्ट में ई आया है तो इसको राइसे नहीं बोलेंगे, इसको राइस बोलेंगे। ठीक है, ई यहाँ पर साइलेंट होता है हमेशा। अब आते हैं आई के उच्चारण के नियमों पर। इसका पहला नियम देखते हैं आई का, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो इसको ई से पढ़ेंगे, छोटी ई से। ठीक है, जैसे DIP, 2 कॉन्सोनेंट हैं, डी भी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में आई आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे, छोटी ई से, डिप। LIFT, एल भी कॉन्सोनेंट है, एफ भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में आई आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे, छोटी ई से, लिफ्ट। SILK सिल्क, HILL हिल। ठीक है, बस छोटी ई। आगे देखते हैं, जब किसी वर्ड में आई आए तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। ठीक है, आई कैसे स्वर आएगा, आई, जैसे आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आ गया, टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आ गया तो क्या पढ़ेंगे, बाइट। आई का स्वर आ रहा है, बाइट। ऐसी FINE, आई के बाद कॉन्सोनेंट आ गया, फिर ई आया तो फाइन, आई का स्वर आ रहा है। ऐसी TIME टाइम, WIFE वाइफ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं, थर्ड रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में IE आए तो IE को आई से पढ़ते हैं। ठीक है, IE आए किसी वर्ड के लास्ट में, PIE तो पाई, TIE टाई, LIE लाई। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। आई के बाद आर आ जाए तो इसका स्वर क्या आएगा, आई का, आ। जैसे SHIRT, तो इसको कैसे बोलेंगे, शर्ट, आ का स्वर आ रहा है। इसी तरह से FIRM फर्म, DIRTY डर्टी। ठीक है, आ का स्वर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को आय से पढ़ते हैं। आई के बाद RE आ जाए तो उसको आई का स्वर आएगा, जैसे HIRE, आई के बाद RE आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हायर, आई, हायर। ठीक है, TIRE टायर, WIRE वायर। क्लियर है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में IE आए तो IE को ई से पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई से। ठीक है, IE आए तो IE को बड़ी ई से पढ़ते हैं, जैसे FIELD फील्ड, SIEGE सीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं और जीएसटी में आया जीएच हमेशा साइलेंट होता है। क्या समझे कि जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आ जाए, जैसे राइट है ये, आई के बाद जीएसटी आ गया, ठीक है, तो इसको हम आई से पढ़ेंगे। आई का स्वर कैसा आएगा? आई, ठीक है। और ये जीएसटी जो होता है इसमें जीएच, ये हमेशा साइलेंट रहेगा, इसका स्वर नहीं आएगा। जैसे RIGHT तो राइट, आई का स्वर आएगा राइट, और बस टी का स्वर आएगा। जीएच जो है ये साइलेंट रहेगा, इसका स्वर नहीं आएगा। NIGHT नाइट, TIGHT टाइट, ठीक है। आगे चलिए। जब आई के बाद ND या ID आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। आई के बाद ND आ जाए या LD आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे MIND माइंड, आई का स्वर आ रहा है माइंड। ऐसी WILD वाइल्ड, CHILD चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S, ठीक है, इसका मतलब है ये ऑब्लिक का निशान है, इसका मतलब है टी आ जाए या एस आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, उसके बाद ION आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। जैसे वर्ड के लास्ट में, जैसे कि TION आ जाए या SION आ जाए, ठीक है, तो आई को क्या पढ़ेंगे? आ। जैसे ATTEN TION अटेंशन, ठीक है, आ का स्वर आएगा PENSION पेंशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।